अच्छा, अब हम ये करेंगे ऐसे इसको कि चूंकि ये लाइव सेशन है तो इसमें जो लोगों के कमेंट्स आएंगे, मैं वो आप उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन चूंकि अभी हमने स्टार्ट किया तो उससे पहले मैंने एक दो क्वेश्चन रखे हुए थे जो कि कुछ लोगों ने मेरे से पूछे थे। तो वो अच्छा। एक क्वेश्चन तो ये है कि क्या कहते हैं उसको, कि अभी एक एक ना मुझसे क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि अगर उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में डिग्री करनी है अब्रॉड से तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज कहाँ से होंगी जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए अच्छी हैं। अच्छा, तो अब इसमें क्या कहते हैं, बहुत ब्रॉड सवाल है ये। कहाँ हम्म। पे यूनिवर्सिटीज होती हैं? वाला यूनिवर्सिटीज, अगर आप बात करते हैं कि कहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं ये कोरोना के लिए, ये यूनिवर्सिटीज के एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से, हाँ। तो अमेरिका में भी है। आई मीन ऑब्वियसली अमेरिका में जो है हिस्टोरिकली काफ़ी यूनिवर्सिटीज हैं, यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है, और अब रिसेंटली चाइना। आई मीन आई थिंक वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें काफ़ी कटिंग एज रिसर्च हो रही है। तो कहाँ पे जा सकते हैं? अ, अगर आप अंडर ग्रेजुएट की बात करें, ठीक है, यानी कि हमारे इंटर के बाद या ए लेवल्स के बाद, तो हम्म। फिर आप देखें, मेरा जो मशवरा होगा वो ये है कि आप फिजिक्स के प्रोग्राम्स को देखें। ठीक। और आई मीन एस्ट्रोनॉमी भी कर सकते हैं, डबल मेजर, मैंने डबल मेजर किया था, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। लेकिन फिजिक्स की फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट स्कूल की बात करते हैं, तो आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ को देखना होगा। उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं कि कहाँ पर आप जा सकते हैं, किस किस्म का प्रोग्राम है, छोटा है, बड़ा है। और फिर अल्टीमेटली उसमें जो एक चीज़ आती है वो ये है कि वहाँ पे लोग कौन से काम कर रहे हैं। अच्छा। डिपार्टमेंट की रैंकिंग्स वगैरह वो सारी चीज़ें एक अलग हैं, लेकिन असल में ये होता है कि आपका अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ग्रेजुएट स्कूल में, अंडर हम्म। ग्रेजुएट में आपको हर चीज़ में इंटरेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट स्कूल में अगर आप जा रहे हैं, तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, कि मिसाल के तौर पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लैनेट्स या एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स, तो हम्म। आप वहाँ पे जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स हैं, अब उन पे आप जा सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं। आप उसमें देखें कि वो जो फैकल्टी है, उनके रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, डिपार्टमेंट है, वो अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करता है। और उसमें देखेंगे आपको कम से कम एक फैकल्टी मेंबर जो है वो होना चाहिए जो आपके रिसर्च इंटरेस्ट से ताल्लुक रखता है। एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट ज्यादातर बहुत छोटे होते हैं, आठ हम्म। दस पंद्रह फैकल्टी, राइट। तो ये हो सकता है कि एक फील्ड अवेलेबल ही ना हो। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने कहा प्लैनेट्स, कई दफा प्लैनेट्स और गैलेक्सीज वगैरह जो हैं दे गेट बाइफरकेटेड। कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स की स्ट्रेंथ प्लैनेट्स में होती है, मगर दे डोंट फोकस ऑन कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे कॉस्मोलॉजी करने जा रहे हैं और डिपार्टमेंट जो है फोकस्ड है वो प्लैनेट्स पे, तो वो मैच नहीं होगा। तो हम्म। आपको उसको देखने की जरूरत है। अच्छा, फिर आप यूरोप में सिस्टम थोड़ा सा फर्क है, तो वहां पे फिर अगेन, मगर अल्टीमेटली यू हैव टू लुक एट कि इंडिविजुअली वहां पे कौन से फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं और वो किस किस्म का काम कर रहे हैं। और मैं एक, आई हैव टू अपोलोजाइज टू दिस, मगर मगर मैं एक चीज में मेंशन कर दूं, कॉम्प्लिकेटेड है। और हाँ। वो ये है कि कभी कभार, नहीं कभी कभार नहीं, अक्सर ये होता है कि लोगों के नाम लिस्टेड होते हैं, ठीक है, फील्ड्स भी हाँ। लिस्टेड होती हैं। ठीक। आप उस पर थोड़ा सा और गौर करें, क्योंकि कभी कभार वो बहुत ही बड़ी उम्र के बुजुर्ग भी होते हैं जो जिनका नाम उसमें लिखा हुआ होता है। हाँ। हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है आज से 30 साल पहले, मगर या यू हैव टू लुक एट इट कि यार वो किस स्टेज पर होंगे, आप उनके साथ काम कर सकते हैं नहीं, तो सी कि वो एक्टिव है या नहीं, वो पेपर्स पब्लिश हाँ। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये भी ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई दफा जो होता है वो उनके नाम शामिल होते हैं, फील्ड शामिल होती है, मगर उस वक्त तक जो है वो उतने एक्टिव नहीं होते। तो ये तमाम चीजें जो है, ये बहुत सारे फैक्टर्स देखने की होती है, लेकिन अल्टीमेटली हाँ, तो अगेन मेरा ख्याल है कि एक और चीज जो है वो मौसम। जब मैं अप्लाई कर रहा था ग्रेजुएट स्कूल में, तो मैं तंग आ चुका था यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड में, नॉर्थ में अमेरिका के। तो मैं सोच रहा था कि ज़रा अच्छी, ज़रा गर्म जगह भी हो। तो एनीवे, ठीक। अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि अगर आपने सपोज करें एस्ट्रोनॉमी में काम करना है थ्योरेटिकल साइड पे और एक है एक्सपेरिमेंटल साइड, तो ऐसा होता है कभी कि ये यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है थ्योरेटिकल साइड के लिए और ये यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है एक्सपेरिमेंटल साइड के लिए।
ओ एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये तो बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन होती है, क्योंकि जो थियोरेटिकल साइड है, तो अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं तो थियोरेटिकल साइड अक्सर जो स्टार्स वाले थ्योरी वाले होते हैं दे जनरली वर्क वेल ऑब्जर्वेशन वालों के, लेकिन जब खासतौर से हम कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं यूनिवर्स की, तो फिर आपके पास काफी सारी डिस्टिंक्शंस हो जाती हैं थ्योरी की, थ्योरी ग्रुप्स वो खुद बहुत बड़े सारे हो जाते हैं और ऑब्जर्वेशनल ग्रुप्स। तो मैं न्यू मैक्सिको में था, न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे थ्योरी वाले और ऑब्जर्वेशन वाले जो हैं उनकी काफ़ी अच्छी गुफ्तगू थी, लेकिन कंपेरेटिव भी थे। हमारा मजाक यही उड़ता था कि वो जो हमारा जो वो एक कॉस्मोलॉजी का थियोरेटिशियन था, वो हमेशा से ही कहता था कि अगर ऑब्जर्वेशन जो है वो उसके मॉडल्स को कंफर्म नहीं कर रही, तो वही कहता था कि यार ये आपकी ऑब्जर्वेशन गलत है। इट शुड बी द अदर वे। और हम लोग ये कहते थे, मैं ऑब्जर्वेशंस की साइड पे था, हम लोग ये कहते थे कि ये जो इस तरह के थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं दे आर ऑफ्टन इन एरर बट नेवर इन डाउट। मतलब ये है कि वो अक्सर वो गलत होते हैं लेकिन कभी भी वो शक नहीं कर रहे होते कि वो गलत है। ओके, तो एक कंपटीशन होता है। मैं यहाँ पर हूँ फाइव कॉलेज एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट में, और उसके सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी का फैक्टर है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमर्स, यूमास एमर्स में। और वहाँ पे बहुत बड़ा थियोरेटिकल विंग है कॉस्मोलॉजी का। दे एक्चुअली वर्क क्लोजली विद ऑब्जर्वेशंस, लेकिन यहाँ पे जो है रीजनेबली बड़ा जो है वो जो सिमुलेशंस करते हैं यूनिवर्स की, तो इट डिपेंड्स, मगर यू कैन हैव टू सेपरेट थिंग्स। और कभी कभार जो थ्योरी वाले होते हैं समटाइम्स दे आर इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट, राइट? हाँ। तो वो आई मीन खासतौर से थ्योरी जो है दैट कैन गेट टाइड इनटू थियोरेटिकल फिजिक्स। तो ये सारी चीजें जो हैं ये देखने की हैं। अच्छा, एक बार अभी ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं उसमें चैट में, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है वो ये है कि चूंकि आपने जो ज्यादा काम किया हुआ है वो ऑब्जर्वेशन के साइड पे किया हुआ है, राइट? तो एक एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या ऐसा होता है वाकई में कि जो डाटा कलेक्ट करते हैं लोग और फिर जो इसका एनालिसिस करते हैं, क्या उनमें ये टेंडेंसी होती है कि जो थ्योरेटिकल प्रिडिक्शंस है उससे मैच कर जाए किसी तरह से एनालिसिस, या फिर वो बिल्कुल ही अनबायस्ड होके करते हैं, 100% अनबायस्ड होके? ये जो ऑब्जर्वेशन होती हैं या जो भी होते हैं वो इंसान कर रहे हैं, राइट? हाँ। और तो ह्यूमन फैक्टर जो है वो दैट इज ह्यूज, ठीक है? तो एक लिहाज से साइंस जो है वो आपकी एक ट्रेनिंग है कि आपके जो आप हाउ कैन यू ओवरकम योर बायसेस। ठीक है, बायसेस तो हैं, ठीक है, ये रिकग्नाइज करना कि आपके बायसेस हैं दैट इज क्रूशियल। तो क्या आप कोई चीज बिल्कुल अनबायस्ड कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, ठीक है, क्योंकि ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप ये रिकग्नाइज कर सकते हैं कि आपके बायसेस हैं। तो हम्म। क्वेश्चन ये है कि आप उनको किस तरह से टेस्ट करें। तो ये चीज होती है जिसमें लाइक यू नो आपको इस वजह से पीयर रिव्यूज को कहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं दे हैव टू लुक एट योर पेपर। ठीक। तो पीयर रिव्यू जो है दैट इज अ गुड मैकेनिज्म, क्योंकि कोई और बंदा जो आपसे रिलेटेड नहीं है, जो आपसे आपके आपके रिसर्च ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये लोग कहते हैं कि यार एक मिनट, ये बात जो है वो तो सही नहीं लग रही, राइट? आपने हम्म। क्या ये टेस्ट किया या नहीं किया? अब इसका जो जवाब है, आप ये नहीं कह सकते यार ये तो मेरी पसंदीदा थ्योरी है, आप ऐसे ही उसको जो है वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं, राइट? आप ये कहते राइट। हैं अच्छा हाँ यार ये मैंने तो नहीं सोचा था, ये मेरा बायस नहीं था, राइट? हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली आप अपनी फेक करते डेटा या आपके बायसेस हों, यार जो कायनात है या जो नेचर है वो आपके बायसेस की वजह से वो चेंज नहीं होगी। नेचर हम्म। है जो कायनात है वो तो वैसी की वैसी है जैसी है। अगर आप गलत रिजल्ट जो हैं वो ऑफ हैं, वो गलत हैं, कल जो है सही रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि कोई और बंदा होगा वो जाके करेगा, कहेगा कि यार आपका जो पेपर था वो सही नहीं था। तो ये आपका अपने इंटरेस्ट में है कि आप अपने बायसेस को कम रखें ताकि कल आपको गलत साबित ना करने अपने आराम इसमें एक एक बात है कि ये अभी तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि चूंकि हम ये जब इस जर्नी में होते हैं, अब सीखने में जर्नी में, लेकिन क्वेश्चन ये एक बात ये है कि एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जो थी, जो 1919 में आर्थर एडिंगटन ने की थी, जिसकी वजह से से। जनरल रिलेटिविटी को, उसके बारे में बहुत ज्यादा शुभ कुछ बात है लोगों के जहन में कि वो उसने हाँ जानबूझ के वो डाटा लिया था जो आइंस्टाइन की हाँ थ्योरी को
तो ये बात सही है क्या, या वाकई में अफवाह है सिर्फ? हाँ, तो हिस्टोरिकली और खाली ये उसमें नहीं, और भी जगहों पे इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपके पास एक आपका हंच होता है कि नहीं, इट लुक्स लाइक ये काफ़ी हद तक ठीक है ये। अच्छा, हम्म। फिर या यू मेक इट अप और नॉट मेक इट अप, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। मगर आपका वो एक होता है कि थोड़ी-सी ऊपर-नीचे चीज़ें आप कहते हैं कि यार मेरा ख़्याल है वही, ठीक है? इट हैपेंस। तो वो जो एडिंगटन जिसने वो ऑब्जर्वेशंस की थी, हम्म। अ, राइट, तो लोग ये कहते हैं कि जो उसकी ऑब्जर्वेशंस थी दे वर नॉट राइट, मगर उसने जो है क्योंकि वो इतना बायस था, इतना इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ही कंप्लीटली बिलीव कि नहीं जनरल थ्योरी जो है इट मेक्स सेंस, इट हैज टू बी राइट, तो हम्म। उसने जो है हम्म। थोड़ा-सा तो और ये हिस्टोरियंस का काम होता है कि दे गो एंड लुक लाइक यार ये जो है ये ऑब्जर्वेशन उसने कही तो है, मगर ही गॉट इट राइट। जो थ्योरी थी ही गॉट इट राइट, क्योंकि बाद में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आज तक भी लोग टेस्ट करते रहते हैं एंड इट टर्न आउट टू बी राइट। मगर राइट। इस किस्म के भी केसेस हैं जब जो कि गलत साबित हो। ठीक है, मैं हम्म। बात बल्कि बाय द वे मैं इस पहली चीज़ का जो ये आप बात कर रहे हैं, मैं इसकी एक और भी बड़ी सारी मिसाल देता हूँ। गैलीलियो का नाम काफ़ी आता है कि जी वो ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। वो ओरिजिनली कोपर्निकस ने दिया था, लेकिन वो गैलीलियो का मेन काम था कि वो उसको साबित करे। ठीक है? हम्म। अच्छा, उसपे जो किताब है द डायलॉग ऑफ टू वर्ल्ड सिस्टम्स, उसमें उसने जो है अपना प्रूफ दिया था, और यही उसकी किताब थी जिसके ऊपर चर्च भी नाराज हुआ था उस वक्त। कैथलिक चर्च, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, इट्स नॉट अबाउट साइंस वर्सेस रिलीजन, क्योंकि गैलीलियो खुद भी जो है वेरी रिलीजियस। ठीक है, तो अब जो गैलीलियो का जो सबूत था कि क्या सबूत है कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, वो टाइड्स के हिसाब से, ठीक। समुंदर के टाइड्स। ठीक है, उससे उसने ये बताया था कि ज़मीन जो है वो सूरज के घूम रही है। हम्म। एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक्चुअली टाइड्स का जो ताल्लुक है वो चाँद की ग्रेविटी, ज़मीन और चाँद की ग्रेविटी के इंटरैक्शन और सूरज की ग्रेविटी के इंटरैक्शन है। मगर न्यूटन जो है उसकी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो है वो तो अभी कुछ डेकेड्स के आगे थी, राइट? हम्म। उसको ग्रेविटी का नहीं पता था। उसका क्या था, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़मीन की सूरज के गिर्द मोशन की वज़ह से हो रही हम्म। है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसके जवाब में जो क्रिटिसिज्म था उसका, दैट वाज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं ये टाइड्स जो है वो ज़मीन के मूवमेंट से नहीं हो रही। ठीक है? लेकिन हिस्ट्री में आपको क्या याद आता है? गैलीलियो जो है वो बिल्कुल सही था, उसने कहा था कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। राइट, मगर उसका जो प्रूफ था दैट वाज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, हाँ। राइट? तो ये वजह है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी थ्योरीज होती हैं जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशंस गलत हो या ऑब्जर्वेशंस बायस्ड हो, मगर द थ्योरी टर्न्स आउट टू बी राइट। मगर थ्योरी टर्न्स आउट टू बी राइट नॉट बिकॉज़ कि आपकी थ्योरी, आपकी ऑब्जर्वेशंस बायस्ड थी। हम्म। थ्योरी टर्न्स आउट टू बी राइट क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको जब वो और टेस्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं तो वो थ्योरी की कंफर्मेशन। ठीक है? सही। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस है कि जब वो टेस्ट करते हैं तो दे टर्न आउट टू बी रॉन्ग। एक एग्जांपल है एन रेज की। अब हमने सबने एक्स रेज का तो सुना हुआ है, गामा रेज का सुना हुआ है, एक एन रेज थी। हमने आपने सुना है उसका नाम एन रेज का? मैंने? हाँ। नहीं 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 नहीं। नहीं, नहीं। एन रेज का नाम जो है वो बहुत कम लोगों को पता है। क्यों? अच्छा। क्योंकि एक अर्ली 1900s में आ, उस वक्त एक्सरेज भी डिस्कवर हुई थी, तो लोग जो है वो मुख्तलिफ चीजें पता कर रहे थे। तो उसका हम्म। ख्याल था कि एक फ्रांस की एक लैब में उन्होंने और एक और रेडिएशन डिस्कवर की थी जिसका नाम था एन रेज। अच्छा, अब मसला ये था कि वो जो है वो सिर्फ फ्रांस में डिस्कवर हो रही थी और बाकी लोगों ने रेप्लिकेट करने की कोशिश की और कहीं पे वो हो नहीं रही। लेकिन वहां पर हम्म। जो है आई मीन इट वाज अ रियल वो क्या कहते हैं पब्लिकेशन थी नेचर में, नेचर जो जर्नल है उसमें नेचर। एनरेस का वो था, सब कुछ था। तो अच्छा। इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट एक्चुअली 1905-6 में वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। ये एक अमेरिकन एक फिजिसिस्ट जो है वो लैब में वहां पर गया एंड ही जस्ट फिगर्ड आउट कि इट वाज ऑल बायस, लाइक लोगों हम्म। का इट वाज़न्ट कि वो झूठ बोल रहे थे, मगर एक वो बायस का था। तो देन इट टर्न्स आउट टू बी रॉन्ग, और उसके बाद से एनरेस का, इसी वजह से आपने एनरेस का नाम नहीं सुना, नहीं सुना। क्योंकि एनरेस टर्न्ड आउट टू बी Wrong। कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट। तो मतलब ये ठीक। है आइंस्टाइन की थ्योरी इस वजह से हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि एडिंगटन ने प्रूव किया था। हम हम्म। आइंस्टाइन की थ्योरी रिलेटिविटी को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाँ। इट कीप्स ऑन टर्निंग आउट टू बी राइट।
वैसे ये जो इंक्लूडिंग जो स्टोरीज है ना ब्लैक। आइंस्टाइन की, ये आइंस्टाइन की जो थ्योरी की स्टोरीज बनी हुई है उसमें इस ऑब्जर्वेशन को बहुत अहमियत दी जाती है, इसलिए मैं पूछ रहा था इसके बारे में। हाँ नहीं, अहमियत बिल्कुल है, क्योंकि वो बिल्कुल सर शुरू में आई थी, राइट, क्योंकि देखिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन आइंस्टाइन। आई मीन इसकी जो थ्योरी है, इट्स एन अनबिलीवेबल थ्योरी, और ये जो लफ्ज है अनबिलीवेबल, लाइक दैट इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि वो एक पेपर के ऊपर आपने एक अजीबो-गरीब किस्म की प्रेडिक्शंस दी कि यार आपकी जो लाइट है, रोशनी जो है, वो बेंड होती है ग्रेविटी की वजह से। हम्म। किसी ने आज तक ये बात नहीं की, किसी ने आज तक कभी इस किस्म की बात नहीं की, मगर आइंस्टाइन ने कैलकुलेशंस के हिसाब से ये बताया, और उसने प्रेडिक्शन दी कि अगर आप सूरज के पीछे से अगर कोई रोशनी का सितारा है, तो उसकी रोशनी जो है वो बेंड होगी। ये एडिंगटन ने जी। टेस्ट किया था। तो वो टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो 1919 में था, उसकी थ्योरी 1916 में आई थी, नॉट हम्म। दैट फार बैक, राइट, लाइक 3 साल के बाद जो है आप उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो उसकी अहमियत ये है कि अनबिलीवेबल प्रोडिक्शन, एंड दैट प्रोडिक्शन टर्न आउट टू बी राइट। हाँ, बायस था, तो अगर वो गलत होती तो फिर लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता, तो हिस्टोरिकली इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, मगर हम इस वजह से नहीं उसके ऊपर यकीन करते क्योंकि हाँ। या उसको हम एक एस्टैब्लिश थ्योरी मानते हैं, क्योंकि उस ऑब्जर्वेशन की वजह से कल के एक कैमरा। अच्छा, अब ना कुछ क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आगे जो आएंगे ना वो एस्ट्रोनॉमी से के हवाले से हों। उसमें हम चूंकि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले सकें, तो अगर आपकी कोई वीडियो पहले से ही मौजूद है उस चीज़ पे, तो आप रेफर कर सकते हैं वो वीडियो। और कुछ क्वेश्चन जो होंगे ना वो हो सकता है कि उसके हवाले से हों, अब्रॉड स्टडी के हवाले से। और बिल्कुल ज़्यादातर बिल्कुल। लोगों की आपको पता है टेंडेंसी लोगों की होती है कि वो बहुत जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछते। तो पहला कोई क्वेश्चन और है कि हाँ हाँ। जनरल क्वेश्चन आर गुड, आई मीन या आई मीन इसीलिए गुफ्तगू इसीलिए करते हैं। चले, अच्छा, पहला क्वेश्चन एक आया कि व्हाट्स द स्कोप ऑफ अप्लाइड फिजिक्स इन पाकिस्तान। अब इसमें बहुत जनरल क्वेश्चन है ये। हाँ, लेकिन देखें, अप्लाइड फिजिक्स जो है, किसी भी चीज को जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल स्कोप है, ठीक है, अभी ना क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स पाकिस्तान में, आई मीन आप कुछ भी बना रहे हो, किसी भी किस्म की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं आप, चाहे आप स्पेस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, या आप एक्चुअल फिजिक्स सीमेंट फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, या आप किसी और कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, फिजिक्स उसमें अप्लाई हो रही है। आई मीन बल्कि अगर आप और डिटेल्स में जाएं, मेरा ख्याल है कि इस सवाल को आई वुड एक्चुअली फ्लिप इट। वो हम्म। ये है कि forget about applied physics, let's talk about astronomy, क्योंकि जो इतनी एस्ट्रोनॉमी। दूर है, अभी लेकिन मैंने तो फिजिक्स भी नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि एस्ट्रोनॉमी पे है। हाँ। सवाल ये है कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी क्या है, राइट, अगेन ये एक assumption है कि हम पीएचडी की बात करें। पीएचडी जो है वो, उसके लिए आपको, यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस, ठीक है यार, मैंने पीएचडी कर दी तो यार कोई भी कर सकता है पीएचडी, यू हैव ठीक है, टू बी कोई पेशेंट। वो, यू हैव टू बी पेशेंट, हाँ, एब्सोल्युटली। अभी उसके लिए जो है आपको सब्र चाहिए, और आपको जो है एक ही छोटी सी चीज के ऊपर, छोटी सी प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया में किसी कोई और उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, छोटी सी, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, यू आर वर्किंग ऑन, राइट, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 6 साल, 5 साल, 6 साल, उसमें मोर देन स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप एक प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें, और उसके बाद जो है आप जो है उसको आगे सफर के साथ सीख रहे हैं, और उसको आप टैकल कर रहे हैं एक प्रॉब्लम। ये ठीक। एक ब्रॉड लेसन है जो आप किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एस्ट्रोनॉमी वाले पीएचडी, आपकी स्किल्स क्या है? वेल, अगर आप ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर हैं, इसका मैथ, आई मीन आप ऑब्जर्वेशन, आप यू आल्सो रीड अबाउट थ्योरी, कंबाइन करते हैं, लेकिन नॉट जस्ट दैट, अगर आप टेलीस्कोप्स यूज कर रहे हैं, कि ज्यादातर काम जो कंप्यूटर्स के ऊपर होता है, इमेज प्रोसेसिंग, आप उसका तलाश कर रहे हैं किस चीज के ऊपर क्या आप तलाश करें, किस तरह से वो मॉडल से बात बनती है। हम्म। मेरे जो कुछ साथ के लोग थे मेरे डिपार्टमेंट में एस्ट्रोनॉमी के, उसमें से 2 लोग जो हैं वो मेडिकल इमेजिंग में चले गए, एमआरआई, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें जो है यू आर लुकिंग फॉर सिग्नल्स, यू आर लुकिंग फॉर फिगरिंग आउट कि आप क्या चीज तलाश कर रहे ठीक। हैं। एक जो है went into actually spy satellites, like क्योंकि उसमें भी आप इमेजिंग की बात कर रहे हैं। और कुछ और लोग थे मेरे डिपार्टमेंट में, जो गए कंप्यूटेशनल उसमें, क्योंकि अच्छा। कंप्यूटेशन आपका एक बेसिक टूल है कि आप किसी चीज को आप सिमुलेट कर सकते हैं, बट यू कैन अप्लाई दोस टू अदर थिंग्स टू। तो अगेन
इसका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। आई थिंक इसका स्कोप बन सकता है, इट्स नॉट अ वेरी लिमिटिंग थिंग। लेकिन अगर ये सवाल आता है कि एस्ट्रोनॉमी का पाकिस्तान में क्या है, वो दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। या आप जो कर रहे हैं कैन इट बी अप्लाइड, दैट्स अ सेपरेट। हाँ हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि वो आई थिंक वो भी काफी जनरल सा है कि क्या प्रोसीजर होगा बीएस फिजिक्स अगर हम कर लें उसके बाद अगर अपने एमएस एस्ट्रोनॉमी या एमएस एस्ट्रोफिजिक्स करनी है अब्रॉड से, तो आई थिंक जिस किसी भी डिग्री के लिए जो अब्रॉड का प्रोसीजर होता है वो भी इस पे ही लगेगा या फिर इसमें कोई डिफरेंट बात है? हाँ, आई मीन एक जनरल ट्रेंड आ रहा है, एक तो जीआरई फॉर एग्जांपल, अमेरिका के लिए आपको जीआरई देना होता है, ठीक है। हम्म। अब ये अगेन, यार मैं आपको सारे सवालों के जवाब जो है मेरे छोटे नहीं होते, तो थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन इसमें मैं हाँ, इसको कोई नहीं, थोड़ा कोई सा नहीं, और कर ले। मैं थोड़ा सा और मोड़ दूं जवाब को। वो ये है कि ठीक है। एस्ट्रोनॉमी के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स करके मास्टर्स जो है वो एस्ट्रोनॉमी में इतना कॉमन नहीं। वो इतना अच्छा। कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि खाली मास्टर्स का जो I mean, आप ना तो इधर है ना आप उधर है। मतलब ये है कि अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स में, तो आपको उसी किस्म की नौकरियां मिल सकती हैं ज्यादातर उसमें, जिस तरह से आपके मास्टर्स में हो। लेकिन ठीक पीएचडी है। करने, आई मीन अगर आपने मास्टर्स कर लिया तो पीएचडी क्यों ना करना है? तो दैट्स सॉर्ट ऑफ लाइक, अगेन मैं ज्यादा फेमिलियर हूँ अमेरिका के उसमें। हम्म। और पीएचडी के उसमें जो है फायदा ये है कि अगर आपको पीएचडी में दाखिला मिलता है तो इन मोस्ट केसेस, इन ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस आपको हम्म। साथ में स्कॉलरशिप के साथ मिलती है। जबकि अगर आप मास्टर्स में कर रहे हैं तो इट्स अनक्लियर कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देयर इज हाँ, एन ये बात है। एडवांटेज कि अगर आप पीएचडी में आप करते हैं बैचलर्स के बाद, और अमेरिका का सिस्टम ये है, यूरोप में फर्क है लेकिन अमेरिका में सिस्टम ये है कि इस किस्म की फील्ड्स में एस्ट्रोनॉमी वगैरह में कि आप बैचलर्स के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी प्रोग्राम में जाते हैं, जिसको वो एमएसपी मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन उसमें आपकी इंटेंशन अगर पीएचडी की है तो मास्टर्स दरमियान में आता है, वो साथ में वैसे ही साथ में आ जाता है जिस तरह मैंने जब मैं मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम में था, तो जब आप अपने क्वालिफायर करते हैं, मतलब ये कि जब आप क्वालिफिकेशन एग्जाम देते हैं पीएचडी के लिए, साथ में आपको मास्टर्स की डिग्री भी साथ में दे देते हैं। अब हम हम्म। में से किसी को भी मास्टर्स की डिग्री हासिल करने का कोई गोल नहीं था, गोल पीएचडी का है। लेकिन वो रास्ते में जो है वो मास्टर्स आपको वो आ जाती है टोल प्लाजा के हिसाब से। आप जा तो तो आ रहे हैं, आपका टोल प्लाजा तो नहीं जाना, लेकिन टोल प्लाजा से गुजर के जाना, ठीक है, तो आपको मास्टर्स भी मिल गया, लेकिन आप ठीक। पीएचडी की तरफ करें, तो समथिंग लाइक अच्छा, एक क्वेश्चन कुछ लंबा लिखा हुआ है, काफी लिखा हुआ है कि देयर आर मेनी बीएस फिजिक्स स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी अब्रॉड, but they often get stuck on the financial part of the admission process. Also, everyone intelligent didn't match up to 4.0 GPA in Pakistan universities. My question is that is there a possibility that co-curricular activities related to astronomy can push your admission status to congratulations, you got admission in the Department of Cosmology? ओके। सो खाली को करिकुलर तो आपको नहीं पुश करेगी, हाँ। ठीक है। अगेन ये रिलेटेड है जो भी मैंने पिछले इसमें बात की कि पीएचडी प्रोग्राम्स के में अगर आप दाखिला लें तो दैट सॉल्व्स द फाइनेंशियल इशू टू अ सर्टेन डिग्री 90% अमेरिका में। यूरोप में हम्म। फर्क है, मैं अमेरिका की बात कर लेकिन रहा हूँ। लेकिन अमेरिका में काम भी करना पड़ता है ना, ये भी बताना चाहिए। हाँ यानी हाँ कि हाँ हाँ, ये नहीं, शिफ्ट करनी पड़ती है। हाँ मुफ्त हाँ, में वो नहीं मिलता। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अभी अभी जब मैं बात कर रहा हूँ स्कॉलरशिप की, ऑफ कोर्स आपको जो है टीएशिप करनी होगी, हाँ। रिसर्च असिस्टेंटशिप भी करनी होगी, एब्सोल्युटली। वो तो कर, आई मीन हम नहीं, वो यार, फिर लोग ये समझ लेते हैं ना कि एम ही मिलेंगे, पैसे एम ही नहीं मिलते। हाँ नहीं एम ही नहीं मिलते यार, कुछ तो काम करना पड़ेगा। नॉट टू मेंशन के जो टीएशिप्स हैं वो द ग्रेट एक्सपीरियंस एक्चुअली, क्योंकि बाद हम्म। में पढ़ाने के लिए भी। और अच्छा, को करिकुलर एक्टिविटीज का एडवांटेज है या नहीं? एब्सोल्युटली। आप देखेंगे अगर दो लोग हैं जो एक ही लेवल के ऊपर हों, एक की को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, एक की नहीं, को हम्म। करिकुलर वुड बेनिफिट, राइट। फिर को करिकुलर में अगर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है तो आई मीन यू नो, आई मीन इट डिपेंड्स के आपकी जो एडमिशंस कमिटी है, हाउ इट लुक्स एट इट। हम्म। आई मीन दे कैन वैल्यू इट मोर, लेकिन खाली को करिकुलर जो है वो आपको इतना पुश अप नहीं कर सकती, लेकिन डज इट हेल्प? एब्सोल्युटली। तो मतलब ये कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं पीएचडी के लिए एस्ट्रोनॉमी में या ग्रेजुएट स्कूल के लिए, तो शुड यू हाईलाइट इट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आप हाईलाइट। मुझे पता नहीं ये कोकुलर एक्टिविटी से क्या मतलब ले रहे हैं। अगर ये बिल्कुल डिफरेंट, वो क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंसिस की बात करें, तो फिर जाहिर है उसकी तो बहुत वैल्यू होती है, वर्थ है उसकी।
अच्छा, एक और क्वेश्चन वो ये है कि वेल आई थिंक ये क्वेश्चन ज़्यादा मेरी फील्ड से रिलेटेड है कि स्ट्रिंग और एम थ्योरी को समझने के लिए कौन सी बुक्स को स्टडी करें। वेल बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मेरी ना ये फेवरेट बुक है, ये क्रिटसिस की बुक है स्ट्रिंग थ्योरी की, अगर आप देख सको ये बुक स्ट्रिंग थ्योरी इन अ नटशेल। इसके अलावा इससे वैसे थोड़ी एडवांस है, इससे पहले ना वो आप स्टडी कर सकते हो, बार्टन ज़्यूबेक की बुक है और डेविड टाउन के नोट्स भी हैं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन नहीं अभी तो नहीं है, एक मिनट। अच्छा अच्छा, चले अभी तक क्वेश्चन नहीं आते, हम वो बात कर रहे थे वो एडिंगटन की ऑब्जर्वेशन वाली, और जो वाइनबर्ग की बुक है ड्रीम्स ऑफ अ फाइनल सेज, उसमें उसने एक बात लिखी है जो कि दिल को लगती है बात, कि आइंस्टाइन की जो ये लाइट की प्रोडिक्शन की बात नहीं की जाती, और कहते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रोडिक्शन है जनरल रिलेटिविटी की, उसके बारे में वो कहता है कि चूंकि ये प्रोडिक्शन पहले कभी किसी ने की नहीं थी, तो इसके लिए डाटा मौजूद नहीं था पहले, और जो बाद वाले लोग जो उसको टेस्ट कर रहे थे, तो उनके अंदर कुछ बायस मौजूद था। तो वो कहता है कि ज्यादा बेहतर जो प्रोडिक्शन आइंस्टाइन की मैं समझता हूँ ना, वो है प्रिसीजन ऑफ मर्करी, क्योंकि उसका डाटा पहले से ही मौजूद था, और वो हाँ, आइंस्टाइन ने क्या कहते हैं बाद में प्रूव किया कि ये वो उसकी थ्योरी से आ रहा राइट। आई मीन दोनों चीजें होती है, लेकिन आई मीन मर्क्यूरी अगेन मेरा ख्याल है कि इन सब चीजों में जो है की थिंग है हिस्ट्री। हिस्ट्री को जो समझना जो है वो बहुत जरूरी है। बाय द वे वाइनबर्ग की हिस्ट्री जो है इन जनरल, उसके हिस्टोरिकल हिस्ट्री के बारे में कमेंट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन हिस्ट्री जो है इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मर्क्यूरी का जो ऑर्बिट है है। वो हमेशा से मुश्किल देता था, और उसकी मुश्किल थी वो जो न्यूटन की थ्योरी है व्हिच इज वेरी गुड एक्चुअली, लेकिन उसमें हमेशा से उसमें प्रॉब्लम थी मर्क्यूरी के ऑर्बिट को सेटिस्फाई करने की, कि अगर आप उसके आप डिटेल में आप मर्क्यूरी का ऑर्बिट देखें तो वो थोड़ा सा ऑफ था, तो वो किस हम्म तरह से सॉल्व होगी। तो अगेन एक अच्छी थ्योरी की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ना सिर्फ वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करे, बल्कि उसकी वजह से जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो, राइट। ठीक। तो वो जो तो ना सिर्फ वो आपकी जो प्रिडिक्शन है कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम उस हिसाब से वो सूरज सितारे की रोशनी के, मगर साथ में मर्क्यूरी की भी साथ में जो है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व। तो ठीक। एब्सोल्युटली आई मीन आई थिंक मर्क्यूरी का डेटा हमारे पास काफी सारा मौजूद था, मर्क्यूरी की प्रॉब्लम जो है वो सेंचुरी से मौजूद थी, हम्म। एंड इट सॉल्व दैट एज वेल एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें अभी हमने जो क्वेश्चन ही पूछा था कोकरिकुलर एक्टिविटीज वाला, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि कोकरिकुलर एक्टिविटीज का मतलब है ऑनलाइन पेड कोर्सेज, तो दैट्स वेरी गुड। ऑनलाइन पेड कोर्सेज, फॉर एग्जांपल एडेक्स हाँ, वगैरह पे। ओके, मेरा जो गेस है, like you know हम्म I don't know, ये नई चीजें हैं, right, like you know I don't know कि लोग किस तरह से इसको देखते हैं फॉर एडमिशन, ठीक है। आई मीन एडेक्स वगैरह जो हैं एक लिहाज से इस किस्म के जो कोर्सेज हैं दे आर गुड फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, राइट, कि हाँ ठीक हम्म है मैंने कोई चीज सीखनी है तो मैं सोच रहा हूँ, मगर इट्स अ डिफरेंट थिंग अगर आप बात कर रहे हैं कि आ, वो जो है वो एडमिशंस में हेल्प करें या आपको क्रेडिट मिल जाए। मेरा जो गैस है, और ये प्योरली गैस है, कि इट विल नॉट हेल्प यू अ लॉट इन दैट वन, क्योंकि अक्सर उसमें जो है उनको पता नहीं कि आपने किस तरह से लिया, ग्रेड जो है उसमें अक्सर पास वगैरह होते हैं, तो ठीक है पास कर लिया। अगेन एडमिशंस के इट मे काउंट लेटर ऑन कि अगर आप क्लास ले रहे हैं यू नो स्टफ हाँ दैट्स अ हाँ डिफरेंट हाँ। थिंग, लेकिन अगर एडमिशंस में आई डोंट थिंक कि उनको कुछ पता होगा कि अगर आपने एडेक्स से कोर्स लिया है तो आपने किस तरह से लिया, कैसे लिया, आपकी परफॉर्मेंस रियली उसमें क्या थी। आई मीन आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन इट, मगर आई मे बी मिसिंग समथिंग, मगर आई डोंट नो, मगर ये हम्म मेरा जाती ख्याल है, मगर मालूम नहीं। वैसे इसमें एक सिनेरियो मैं ये पुट करूं कि फॉर एग्जांपल एडेक्स पे कई कोर्सेज जो है वो एमआईटी और हार्वर्ड के हैं, तो सपोज करें कि कोई इंसान जो है वो एमआईटी या हार्वर्ड का कोई कोर्स लेता है, और फिर बाद में एमआईटी और हार्वर्ड में अप्लाई कर दे, तो फिर इसमें उस बात तो मिल सकती है। आई डोंट नो, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि जस्ट खाली क्योंकि वो एमआईटी और हार्वर्ड में है, वी डोंट नो कि जो लोग हैं फैकल्टी हैं वहाँ पे हाउ डू दे फील अबाउट इट। नहीं, वो फैकल्टी नहीं, वो कोर्सेज रिकॉर्ड करवाए होते आई नो, मगर हाउ डू दे फील कि अगर कोई हाउ हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका क्या ख्याल है कि अगर कोई कोर्स लेता है ठीक। हाउ प्रिपेयर्ड दे आर
how do they ठीक। consider कि is it the same or not, right? I mean that's a question. और ये जो criticism था edX वगैरह का, वो ये criticism था क्योंकि कि are they the same or not, faculty इनको कैसे देखते हैं और क्योंकि अभी यार अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है वो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में हैं, तो पैसे तो बना रहे हैं, तो राइट, सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, क्या इज इट प्रॉफिटेबल, यस, अच्छा। सवाल ये है कि हाउ डू दे सी इट, और ये जो डुप्लिसिटी थी, दैट इज प्रिसाइसली द क्रिटिसिज्म फॉर एडेक्स सिस्टम या जो एमआईटी वगैरह के बीच है कि एक मिनट, एक तो आप ये कह रहे हैं कि एनीबॉडी कैन टेक एमआईटी कोर्सेज, ठीक है, मगर क्या आप हमको उसी तरह से देते हैं जैसे इन पर्सन है? नहीं 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 नहीं, हम ये वो तो है, वो तो रिमोट कोर्स, हाँ, ये दैट्स बात द ना मुझे। डिफरेंस। हाँ, हाँ हाँ, नहीं आप बस बात कर लें पूरी। नहीं, I was just saying कि that's where I think एक fundamental problem आती है इस किस्म के उसमें, लेकिन again it will depend upon individual departments, individual faculty members. हाँ, sorry, आप ये कह रहे ये कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये भी आपने जो बात की ना कि आप जब कह रहे थे कि कोई भी एमआईटी की कोर्स ले सकता है, लेकिन क्या वो वैसे ही देते हैं, तो इसकी ना एक क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड एक बात मुझे कुछ दिनों पहले पता लगी। मेरा ना एक दोस्त है, आपको शायद पता हो, अब्दुल अफजाल नाम है उसका, वो होता है उसमें ये ससेक्स यूनिवर्सिटी में होता है इंग्लैंड में। वो मुझे बता रहा कहता कि ना वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा उसका हॉब्सन का, जिसकी बुक थी जनरल रिलेटिविटी के ऊपर, माइकल हॉब्सन, हैं। उस वो कैम्ब्रिज में पढ़ाता है। वो कहता है कि उसके ना नोट्स हैं जनरल रिलेटिविटी के कैम्ब्रिज में, और बैन है कि ये आपने अगर कैम्ब्रिज से बाहर भी है नोट्स कहता है ये सिर्फ कैम्ब्रिज के लोगों के लिए नोट्स हैं। इसी तरह से कहता है कि उसका एक अपना इंस्ट्रक्टर है ससेक्स का, कहता है ये उसके नोट्स ससेक्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और बाहर देना जो है वो इलीगल है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने स्टूडेंट्स को भी वैसे ही पढ़ा रहे होते हैं जैसे वो बाहर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, वो आई थिंक मेरी फील्ड से तो बहुत दूर है, प्रॉब्ली आपकी फील्ड से भी दूर है। कहता है कि व्हाट अबाउट डूइंग नैनो टेक्नोलॉजी आफ्टर बीएस फिजिक्स। सब ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है हमारी फील्ड से। मगर again, I mean, हाँ हाँ। similar thing, right? I mean, like, you know, कि आप किसी भी चीज में, हमें ये जो चीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप इनको किसी भी चीज के लिए अप्लाई, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कि वो नैनोटेक हो, like, you know, मगर अगेन नैनोटेक इज अ रियली अप्लाइड फील्ड। आई हम्म। थिंक आप जो है उसको आई थिंक उसकी एप्लीकेशंस हैं, और या मुझे अच्छा, पता इसमें नहीं एक अभी। क्वेश्चन, हाँ आप वही बोले। ना, हमारी फील्ड नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन है इसमें, एक ने सेंटेंस लिखा हुआ है, आई डोंट नो कि वो सेंटेंस सही है, मोस्ट प्रोबेबली वो सेंटेंस सही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि सर क्या इंसानों का मरीख पे जाना जरूरी है? आगे ये ले कहते हैं ओके, कि जबकि हमारे, अब ये सेंटेंस के बारे में मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, कि जबकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम वहां से मटेरियल ला सकते हैं, और दूसरी बात कि वहां पे कॉलोनीज बनाने की क्या जरूरत है? हमें तो इसके ऊपर जो है आई थिंक मैंने पहले भी बात की है, मेरे वीडियोस भी हैं इस सिलसिले में, और मैंने यूट्यूब पे लाइव सेशन के ऊपर भी बात की है। अ, अ, ये टॉपिक जो है वो कहते हैं वो नियर एंड डियर टू माय हार्ट, ठीक है। हम्म। क्या मरीख पर तो आई कैन मेक बोथ केसेस, ठीक है। ये एक अच्छी हम्म। चीज़ है कि मैं आपको पहले ये कह सकता हूँ कि क्यों मैं मरीख पर जाना चाहिए, और मैं फिर ये भी कह सकता हूँ कि क्यों मैं मरीख पर नहीं जाना चाहिए। तो ठीक। क्यों जाना चाहिए? वेल, आई मीन, आप जो है एक मॉरल केस बना सकते हैं, क्योंकि ज़मीन के ऊपर इवेंचुअली हमारे पास जो है वो एस्ट्रॉइड्स, फॉर एग्जांपल अगर खाली हम एस्ट्रॉइड्स की बात करें, एस्ट्रॉइड के कॉमेट्स की, हमें पता है कि हर 100 बिलियन ईयर्स में जो है एक आध मैस एक्सटिंक्शन जो है वो होती है, ठीक है। ठीक। अगर तमाम जिंदगी जो ये ह्यूमंस की, अगर हम सिर्फ जो है वो जमीन के ऊपर हैं, तो इवेंचुअली विल डाई आउट। मॉरल केस बना सकते हैं कि अगर हम और ये जमीन की जगह अगर हम दो जगह पर हों, तो लाइक्लीहुड ह्यूमंस के सर्वाइवल का दैट गोज रियली हाई, ठीक है। क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर होती है या जमीन के ऊपर या एस्ट्रॉइड आके टकराता है, तो हमारे पास एक ह्यूमंस जो है मौजूद है। तो यू कैन एक्चुअली मेक अ मॉरल केस के मरीज पर जाना जो है वो सेविंग लाइफ, राइट। ठीक। अच्छा, मरीख क्यों? क्योंकि मरीख जो है वो जमीन जैसा सैयारा है, बहुत छोटा है हमसे, लेकिन उसके मास, उसका दिन जो है, उसका जो लेंथ है वो तकरीबन हमारे जैसी है। पानी भी वहाँ पर मौजूद है सतह के नीचे, तो एक अच्छी जगह है अगर आपने जाना है, तो इट्स इजी टू गो, क्योंकि पानी का सबसे बड़ा मसला है, और पानी जो है मरीख पर मौजूद है। ठीक। क्यों नहीं जाना चाहिए?
यार हमने यहाँ पे जो है बेड़ा गर्क कर दिया है ज़मीन का, तो सवाल ये है कि क्या हम जो है वो मरीख पर जाएँ, लेकिन हम वहाँ पे भी बेड़ा गर्क कर दें। तो आप एथिकली आप ये केस बना सकते हैं कि मॉरली जो है हमें वी हैव टू रियली थिंक अबाउट इट। और सबसे बड़ा जो मसला है मेरे लिए वो ये है कि आई एक्चुअली डोंट बाय दिस आर्गुमेंट कि काली क्योंकि हमने यहाँ पर गड़बड़ की है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पे गड़बड़ करेंगे। मगर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर मरीख पर ज़िंदगी हुई, तो उसका क्या कहते हैं हमारे पास एथिकली हम मरीख पर जा सकते हैं या नहीं, या मरीख जो है वो मार्शंस के लिए। अगर वो मार्शंस के लिए है तो फिर हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, हमें वहाँ पर उनको लेट देम इवॉल्व ऑन देयर ओन प्लान। ठीक। तो इन सारी चीज़ों में व्हाट आई वुड मेक जो अच्छा मैं फिर कहना चाह रहा हूँ। हाँ बोले। नहीं आप कर ले बात पूरी। मैं कहता हूँ वो ये है कि हमें एक बहुत ख्याल रखें, खासतौर से अगर हम किसी और प्लैनेट के ऊपर जा रहे हैं, हमें जो है उसको बहुत ख्याल रखना है कि हम किस तरह से एक्सप्लोरेशन करें। तो या अच्छा ठीक। इसमें क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा था कि सपोज करें कि इंसान जो है वो परफेक्ट स्पीशीज हो सिवाय कुछ चीज़ों के, यानी कि वो अपने प्लेनेट का बहुत ख्याल रखते हो, हमने अर्थ का कुछ भी तबाह नहीं किया वगैरह वगैरह। लेकिन मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि क्या सिर्फ एक रीजन काफी नहीं है मरीज पर जाने के लिए या फिर दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए, और वो है कि पॉपुलेशन ग्रोथ खत्म ही नहीं हो रही, तो फिर ये एक अकेला रीजन ही काफी नहीं है क्या? वेल आई मीन उसके लिए फिर मरीज क्यों जाना है? तो करीब तो नहीं है। अगर हाँ, लेकिन 70% जो है ज़मीन जो है वो पानी है। अच्छा Why अच्छा। not about underwater cities, ठीक right? Like, ठीक। I mean, बहुत सारी जगह हैं ज़मीन के ऊपर जो हम बात कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में अगेन एक आर्गुमेंट आ सकता है जो मुझे पसंद है एक लिहाज से, वो ये है कि एक फंडामेंटल क्यूरियोसिटी, राइट? और वो ये है कि और हमारी जो नेचर है इंसानों की, वो एक क्यूरियोसिटी की है। तो क्योंकि अभी इंसान जो है वो अफ्रीका, वहाँ पे जो हमारी ओरिजिन्स हैं होमोसेपियंस की, मॉडर्न ह्यूमंस की, वो अफ्रीका से हैं। तो ऑब्वियसली वी मूव्ड आउट ऑफ अफ्रीका, राइट? एक्चुअली एक्सपेंशन थी मॉडर्न होमोसेपियंस की। तो एक तमाम नहीं, ह्यूमन जो है वो तमाम एक जैसे नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के हम्म। हैं, लेकिन एक सब सेक्शन ऑफ ह्यूमन जो है उन्होंने कहा कि नहीं यार उधर क्या है, और वो उधर क्या है, right? तो एक आर्गुमेंट, दैट्स अ ब्रॉडर फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट व्हिच आई अप्रिशिएट एक्चुअली, वो ये है कि इस किस्म की क्यूरियोसिटी या इस किस्म की फंडामेंटल थिंकिंग अबाउट कि वो क्या है, गोइंग टू द अननोन, दैट्स अ वेरी ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू इट। आप जो है वो खाली एक्सप्लोरेशन इसलिए करते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो आई थिंक वो अगर उसको हम ट्रांसपोर्ट करें मार्स के ऊपर, तो आई थिंक यू कैन मेक एन आर्गुमेंट कि मार्स के ऊपर जाना एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारी जो है नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड ह्यूमैनिटी की ये है कि इस किस्म के एक्सपेंशन जो है वो कई दफ़ा और या अक्सर जो है वो ऐसे लोग करते हैं या इस मोटिव्स के साथ करते हैं जिससे बेइंतहा नुकसान होता है। तो अगर वो कर रहे हैं तो फिर इज इट वर्थ इट? नो। तो इसी वजह से आई थिंक दैट्स अ केस वेयर वी हैव टू थिंक। वैसे इसमें एक काउंटर आर्गुमेंट लोग ही दे सकते हैं कि अगर आपने सिर्फ ये जानना ही है कि मार्स पे क्या है, तो आप खुद क्यों जाना चाह रहे हो, रोवर्स को भेज दो फिर। हाँ नहीं, लेकिन फिर दैट अगेन आई मीन रोवर्स और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, दैट्स अ बिग डिवीजन की ह्यूमन हम्म। एक्सप्लोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सपेंसिव है। लेकिन रोवर्स जो हैं दे डोंट वो जो सिरेंड, वो क्या कहलाती है, वो सिरेंडिपिटस डिस्कवरी, लगती है कि अगर जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है उसको किस तरह से आप इवैल्यूएट करें, ह्यूमंस कर सकते हैं। और रोवर्स जो है वो ऐसी जगहों पर नहीं जा सकते जहाँ पे ह्यूमंस जा सकते हैं। तो राइट आई मीन या तो इसमें एक ना मैं बात करने लगा था कि मुझे याद नहीं आ रहा किस साल ये हुई थी टॉक, लेकिन ना एक टॉक थी जिसमें ना नील डिग्रास टाइसन के साथ वो बैठा हुआ था लॉरेंस क्रॉस। उसने बड़ी मजे की बात बताई, कहता है ऐसे लोग भी हैं मेरे डिपार्टमेंट में इतने पैशनेट है मार्स पे जाने के लिए कि उनको मैंने बताया कि हम भेज सकते हैं मार्स पे, लेकिन वो वन वे ट्रिप होगा, कहते हैं हम जाने के लिए तैयार हैं। अब कहते हैं बस हमें नहीं भेज। एक्चुअली दैट इज तो ये एक फिजिसिस्ट है पॉल डेविस, ये उसने एक्चुअली
2002 में op-ed लिख रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए। हम्म एंड एक्चुअली इट वाज और नहीं मे बी इवन 1990s में और उसने ये आर्गुमेंट दी थी एंड एक्चुअली आर्गुमेंट वाज़न्ट बैड। आई एक्चुअली थिंक इट्स अ प्रीटी गुड आर्गुमेंट वन वे ट्रिप। हम्म उसकी आर्गुमेंट ये थी कि अ, सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है ह्यूमन एक्सप्लोरेशन का मार्स वो वापस आना, वापस आना, ह्यूमंस हाँ। को वापस लाना। तो उसने कहा कि मगर अगर आपका वन वे ट्रिप हो, इट्स एक्चुअली मच चीपर, राइट? आई मीन इट कैन एक्चुअली हैपन। तो उसका आइडिया ये था कि हमें जो है वो वन वे ट्रिप होना चाहिए और जो ह्यूमन वहाँ पर जाएं वो उस गोल से जाएं कि वहाँ पे वो कॉलोनाइजेशन सो लाइक वहाँ पे वो कॉलोनी बनाए। और हम्म आप वो कर सकते हैं इस तरह के आप जो है चीज़ें रॉ मटेरियल पहले से भेजते हैं, वहाँ पे उनके लिए चीज़ें मौजूद हैं और वहाँ पे जाके बनाया। अच्छा, आप कहें कि नहीं ये तो और ये हुआ था फिर जो फ्रॉड था वो जो मार्स वन के लोगों को वो तलाश कर रहे थे वॉलंटियर्स वन वे ट्रिप के लिए, दैट वाज अ होल फ्रॉड। लेकिन उस वक्त ये बात है कि ये तो खुदकुशी हुई। हम्म नहीं, खुदकुशी तो ये होगी आपने वन वे ट्रिप पर भेजा और उनको उनको साथ में कोई ऑक्सीजन भी नहीं दी, दैट वुड बी, या पानी नहीं दिया, दैट वुड बी खुदकुशी। चांद के ऊपर भेज दिया मगर साथ में ना तो पानी दिया ना वहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक। लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल देते हैं और अगर आप वहाँ पर एक अटेम्प्ट है कि दे कैन लिव देयर, तो फिर एक वो डिफरेंट चीज़ है। और आइडिया ये है कि यार आप यहाँ पर भी आपका इंतकाल होगा, मार्स पर भी आपका इंतकाल होगा। अभी क्या ज़मीन के ऊपर हम क्या खुदकुशी पे हैं? ठीक है, हम लोग इवेंचुअली हमारा इंतकाल होगा। तो इसका क्या मतलब? सेम थिंग ऑन मार्स, राइट? लाइक यू नो कि आप मगर आर्गुमेंट ये है व्हिच आई एक्चुअली एग्री विद दैट आर्गुमेंट कि बहुत बड़ा मसला जो है इंसानों के साथ में जो है वो है मकसद, पर्पस, मीनिंग लाइफ के ऊपर। तो एक तरह से अगर आप जमीन के ऊपर आप एक चहलकदमी करते हैं और आप 5 दिन रहते हैं, या तमाम लोग जो है वो चहलकदमी करते हैं और 5 दिन रहते हैं, आप मरीख के ऊपर जाकर चहलकदमी करें और 5 दिन रहें, एवरीबडी गोज लाइक वाओ, आप जो है एक बहुत ही अमेजिंग चीज कर रहे हैं और ये जो है वो एक ब्रेक थ्रू है। So there's a difference with it. So I think one way trip is not a crazy idea. ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, मुझे पता नहीं क्वेश्चन पूछना चाहिए मुझे या नहीं। कहता है कि हाँ, आपका प्लान है नियर फ्यूचर में पाकिस्तान आने का? well, मेरा नियर फ्यूचर, मेरा नियर पास्ट में प्रोग्राम था यार। मार्च अच्छा में अच्छा। मुझे पाकिस्तान जाना था और वो कोरोना की वजह से जो है वो डिले हो गया। तो नियर फ्यूचर में तो वो जो जहाज वाले होते हैं वो पूछते हैं कि जी अच्छा चले आपको हम कैंसिल करने के तो पैसे नहीं देंगे लेकिन आप पोस्टपोन कर दें। अच्छा ठीक है, तो मैंने मार्च में से मैंने अक्टूबर में बुकिंग करवाई थी, मगर इस वक्त तो लग रहा है कि अक्टूबर में भी हालात जो है अमेरिका में कम से कम काबू में नहीं आएंगे। तो मेरा अक्टूबर का इस वक्त टिकट है, मगर मेरा गैस है कि इट विल नॉट बी बिफोर मार्च अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, सही। अच्छा, अभी ज़्यादा क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं लोगों के। एक मिनट। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी है, बल्कि ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी भी शायद ज़्यादा अफेक्ट ना हो इसका, लेकिन जो जो मॉडल बिल्डिंग है उसमें क्या कहते हैं, और कॉस्मोलॉजी खास तौर पे, अब हम ये जानते हैं कि जो पार्टिकल फिजिक्स है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है स्ट्रिंग थ्योरी के आने के बाद, फॉर एग्जांपल। तो क्या एस्ट्रोनॉमी में कोई चेंज महसूस हुआ है अभी तक, या वो वैसी ही चल रही है जिसमें पहले चलती थी? थ्योरेटिकल, हाँ, थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी वगैरह में। आई मीन कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी तो का तो में तो आई है। मीन लिंक है। आई मीन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है, आई मीन एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्वेशन से ड्रिवन है। तो जिस तरह डार्क एनर्जी जो है दैट इज ड्रिवन बाय के ऑब्जर्वेशन से, और फिर जो थियोरेटिकल मॉडल्स हैं दे हैव टू फिगर आउट कि वो जो है उसको किस तरह से वो फिट करें। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। आई मीन पहले सबका ख्याल ये था कि यूनिवर्स जो है वो डिसेलरेट हो रही है, तो उसकी जो एक्सपेंशन है वो हल्की होती जा रही है, स्पीड उसकी, क्योंकि मैटर है उसकी यहाँ पे। मगर जब ये पता चला कि ना सिर्फ वो हल्की नहीं हो रही बल्कि वो एक्सेलरेट हो रही है, यू हैव टू फिगर आउट ऑल आपकी जो सारे थियोरेटिकल मॉडल्स हैं इंक्लूडिंग आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब मैं ग्रेड स्कूल में था 98 में मैंने कॉस्मोलॉजी का कोर्स किया था, 97 98 में। तो वो जो उसमें एक कांस्टेंट होता था, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, उसको जीरो हम्म करते थे क्योंकि वो आइंस्टाइन ने ऐसे ही लगा दिया था।
लेकिन अब डार्क एनर्जी की डिस्कवरी के बाद इट्स नॉन जीरो. So I mean I think significant changes. I would say that dark energy or dark matter, dark energy in particular, that's a very significant change. अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले ये एक वो आया हुआ था कॉमेट नियो वाइज के नाम पे, क्या आप देख सकते हैं उसको या वो चला गया है दूर? अब आई थिंक अब काफी फेंट है. मैंने भी इसको रिसेंटली तो नहीं देखा, रिसेंटली चेक नहीं किया, मगर देख ही रहा है तो स्पेशली नहीं है. मगर फॉर अ व्हाइल इट वाज. हाँ, मैंने भी जाके देखा था यहाँ पे, क्योंकि मैंने सेल फोन से तस्वीर ली थी और लाइक यू नो इट ठीक कैप्चर्ड इट. तो बगैर किसी टेलीस्कोप का रखे, खाली आसमान के ऊपर रात को तस्वीर ली एंड कैप्चर्ड इट. सो आई थिंक या ठीक. अच्छा, आई थिंक अब क्वेश्चंस बंद हो गए हैं, तो वी ठीक कैन है. एंड. तो आपको कोई जाने से पहले कुछ कहेंगे तो नहीं, या फिर वी कैन एंड? नहीं, बहुत शुक्रिया. और क्या कहते हैं, वीडियो देखिए यार, बहुत सारी चीज़ों के सिलसिले में जो है वीडियोस भी मौजूद है, वो ठीक. भी देख सकते हैं और वो बनते रहेंगे. आपका कब आने का प्रोग्राम है? अब अभी मेरा मेरा तो स्प्रिंग में है, बस वीजा का है स्प्रिंग में है? अच्छा, इशू. ठीक है. ठीक है वो. वीजा का इशू है, बस वो हो जाए तो चला आ जाऊंगा फिर मैं. मगर albany शुरू हो गया कि नहीं हो गया? आई मीन आर यू स्टार्टिंग ओवर देयर रिमोटली या नहीं? एल्बनी, अभी मुझे ना उसका एक मसला हो गया, अब उसका वो है, क्या कहते हैं, प्लीज एक मिनट, एक मिनट मैं जरा लाइव सेशन बंद कर दूं. हाँ, ठीक ठीक ठीक. एक मिनट. ओके. चलो फिर, बाय. खुदा